आरएसएस चीफ मोहन भागवत, दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता और मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में मुसलमानों ने कभी वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता और मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में मुसलमानों ने कभी वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। हम लोग संविधान का पालन करते हैं। हमें अपने वतन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क की तरक्की में पूरा योगदान दे रहा है। निजामी ने कहा कि मोहन भागवत के इस बयान का हम इस्तकबाल करते हैं। देश में मुसलमानों को ना कोई डर है ना कोई खौफ है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ता है बल्कि देश की तरक्की में योगदान दे रहा है। भागवत बोले, हिंदू हमारी पहचान बता दे कि विश्व हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमानों को हम बड़े हैं का भाव छोड़ देना चाहिए। भागवत ने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ऑर्गेनाइजर और 5 जनवरी को दिए साक्षात्कार में एलजीबीटी समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा, इस तरह के झुकाव वाले लोग हमेशा से थे, जब से मानव का अस्तित्व है। यह जैविक है, जीवन का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि उन्हें उनकी निजता का हक मिले और वह इसे महसूस करे कि वह भी इस समाज का हिस्सा है। यह एक साधारण मामला है, ट्रांसजेंडर समस्या नहीं, उनका अपना पंथ है। उन्होंने कहा, तृतीय पंथी लोग ट्रांसजेंडर समस्या नहीं है, उनका अपना पंथ है, उनके अपने देवी देवता है, अब तो उनके महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने कहा कि संघ का कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है, हिंदू परंपरा ने इन बातों पर विचार किया है। भागवत कहा, हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। सरसंघचालक ने कहा, हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है। देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं। हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, यह छोड़ना पड़ेगा और किसी कोई भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही भागवत ने कहा, ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसे भी यह भाव छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जनसंख्या नीति के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में भागवत ने कहा कि पहले हिंदू को यह समझ में आए कि हिंदू आज बहुमत में है तथा हिंदू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी होंगे। उन्होंने कहा, जनसंख्या एक बोझ भी है और एक उपयोगी चीज भी है। ऐसे में जैसा मैंने पहले कहा था कि वैसी दूरगामी और गहरी सोच से एक नीति बनानी चाहिए। जहां जनसंख्या असंतुलन हुआ वहां देश टूटा। सरसंघचालक ने कहा, यह नीति सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, इसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन अव्यवहार्य बात है, क्योंकि जहां असंतुलन हुआ वहां देश टूटा। ऐसा सारी दुनिया में हुआ। भागवत ने कहा कि एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, इसलिए अनाक्रामकता, अहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता यह सब बचाए रखना है। उन्होंने कहा, तिमोर सूडान को हमने देखा, पाकिस्तान बना, यह हमने देखा। ऐसा क्यों हुआ? राजनीति छोड़कर अगर तटस्थ होकर विचार करें कि पाकिस्तान क्यों बना। उन्होंने कहा, जब से इतिहास में आंखें खुली तब भारत अखंड था। संघ ने जानबूझकर खुद को राजनीति से रखा दूर। इस्लाम के आक्रमण और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश कैसे टूट गया, यह सब हमको इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि हम हिंदू भाव को भूल गए। भागवत ने कहा, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, यह अब निश्चित हो गया है। हिंदू अब जागृत हो गया है। इसका उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना और हमारे पास जो समाधान है उसे प्रस्तुत करना है। भागवत ने कहा, नई तकनीक आती जाएगी, लेकिन तकनीक मनुष्यों के लिए है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर लोगों को डर लगने लगा है। वह अगर निर्बाध रहा तो कल मशीन का राज हो जाएगा। सांस्कृतिक संगठन होने के बावजूद राजनीतिक मुद्दों के साथ आरएसएस के जुड़ाव पर भागवत ने कहा कि संघ ने जानबूझकर खुद को दिन प्रतिदिन की राजनीति से दूर रखा है, लेकिन हमेशा ऐसी राजनीति से जुड़ा है जो हमारी राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय हित और हिंदू हित को प्रभावित करती है।